हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PWL में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का दूसरा टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहित खाना खाता है। यदि मोहित क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन यदि संज्ञा के बदले में हम लिख दें कि वह खाना खाता है तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। अब हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग वक्ता जो है अपने नाम के बदले में और दूसरे व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के नाम के बदले में और अपने और दूसरे वाले सामने व्यक्ति के छोड़कर किसी तीसरे नाम के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया करता है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यही पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से हैं। आगे हम पढ़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वही अभी हमने जो बताया कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने नाम के बदले में करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम। तो यहाँ पर जो वक्ता है वो अपने नाम के बदले में शब्द को प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वहीं पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है कि वक्ता अपने नाम के बदले में ना करके किसी सुनने वाले नाम के बदले में करता है, तो यह सब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुमसे, तो ये सब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वहीं पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने और सुनने वाले को छोड़कर किसी तीसरे नाम के बदले में करता है, तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि वह, वह, उन्हें और उन्होंने। अब हम तीनों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रायः हम अपने नाम के बदले में कहते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, हमसे, हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम प्रायः जो सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले में करते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का हम प्रयोग मुझे और सुनने वाले नाम के बदले में ना करके किसी तीसरे व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें संज्ञा का प्रकार है। दूसरा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि यहाँ पर जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, 2 सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब दो सर्वनाम का प्रयोग किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के बदले में किया जाता है, तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कल मिला था वह बीमार था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे राम कल मिला था और राम बीमार है, ठीक। तो यहाँ पर जो सर्वनाम 2 प्रकार से आ रहा है। देखिए, यदि जो के इधर पे राम लिख दें और वह के इधर पे राम लिख दें तो क्या हो जाएगा। देखिए, राम कल मिला था, राम बीमार है, तो यहाँ जो और वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, राम के लिए। अर्थात कह सकते हैं यहाँ सर्वनाम का 2 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कि जहाँ से आए हो वहाँ जाओ, जैसे लखनऊ से आए हो तो लखनऊ जाओ, ठीक। जिससे कहा उससे पूछो, राम से कहा राम से पूछो। तो यहाँ सर्वनाम का 2 बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो कुछ बताना नहीं है, जहाँ पर प्रश्न का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जिससे कि जहाँ पर प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम के बदले में आकर उससे संबंधित प्रश्न का बोध कराएं, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्या कार्य हो, बच्चा कहाँ गया है, दरवाजे पर कौन है, पिताजी कहाँ, कितने रुपए आए। यहाँ पर जो लास्ट में क्या होगा, ये वाला चिन्ह बना रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में, इससे आप पहचान जाओगे। अब हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन शाब्दिक अर्थ स्वयं, अर्थात ऐसा शब्द जिसका हम स्वयं से निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि खुद ही पढ़ लेंगे, हम स्वयं पढ़ लेंगे, अपने आप चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है कि स्वयं से, स्वतः ही भोजन बना लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम।
आप भले तो जग भला, मतलब मैं ही भला तो सारा जग भी भला होगा। तो क्या होगा निजवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ते हैं अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम से क्या होता है कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है जहाँ पर किसी चीज़ के लिए निश्चित हो, मतलब निश्चितता बताया जाए। जैसे कि यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, सॉरी, यह मेरा पेन है, वह रमेश का भाई है। तो यह जो किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। वह किसके लिए आया है, भाई के लिए आया है। तो यह मेरा पेन है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है, निश्चय दिखाया जा रहा है कि यह मेरा ही पेन है। लेकिन नोट करके आप यहाँ देखिए, यदि ऐसा शब्द आता है कि यह पेन मेरा है, यहाँ पर लिखा है अगर यह पेन मेरा है, मतलब कि यह पहले आता उसके बाद पेन के यह जो शब्द प्रयोग हुआ पेन के लिए प्रयोग हुआ। तो यदि ऐसा आता है कि यह पेन मेरा है तो यहाँ पर हो जाता है सार्वभौमिक विशेषण। आगे हम जब विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। हमारा छठवां और लास्ट प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बच्ची कहीं गई है, बच्ची या बच्चा कहीं गया है, तो कहाँ गया कोई पता नहीं, अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ नहीं पता है, तो क्या होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया, कुछ नहीं पता है, तो ये सब क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम हमने पढ़ा कि सर्वनाम 6 प्रकार से होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा पहला प्रकार। फिर दूसरा प्रकार हमने पढ़ा सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें 2 सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है एक ही वाक्य में। और हमने तीसरा पढ़ा परसवाचक सर्वनाम। चौथा पढ़ा निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पर स्वयं से कोई काम किया जाता है। और हमने पांचवा पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। और छठवां हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो संज्ञा आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।